चलो आज जो टॉपिक करना है ट्राइंगल्स का टॉपिक है, ठीक है। लास्ट में स्क्वायर और रेक्टेंगल का किया था, है ना। स्क्वायर की काउंटिंग शॉर्टकट से, रेक्टेंगल्स की काउंटिंग शॉर्टकट से। जो आज का रहेगा काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो पहले तो मैं कुछ फिगर्स बना रही हूँ बोर्ड पे, ठीक है। वो फिगर्स देखो। चलिए सबसे पहले तो ये वाली फिगर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है। इनमें अगर मुझे बताना है कि कितने ट्राइंगल्स हैं, तो जैसे कि फर्स्ट फिगर में कितने हैं, फर्स्ट फिगर में कितने हैं, 3। मिनिमम काउंटिंग बताया था ना कैसे करते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम। सबसे पहले मिनिमम साइज का काउंट करना है, देन उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटे साइज का एक तो ये वाला ट्राइंगल है नंबर 1, ये वाला ट्राइंगल है नंबर 2, और इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये बड़े वाला ट्राइंगल है नंबर 3। सो टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं, 3। अब अगर मैं इस वाली फिगर में काउंट करूं तो ये एक ट्राइंगल है 1, ये 2, ये 3। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो ये 4, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो ये 5, और तीनों को अगर हम जोड़ें तो ये बड़े वाला 6। तो इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, 6। सो ये तो हम टोटली काउंट करके देख रहे हैं, ठीक है। अब शॉर्टकट से ये चीज कैसे होगी, आपने क्या करना है, जब एक ही वर्टेक्स से नंबर ऑफ लाइंस आगे पढ़ दी है, मतलब वर्टेक्स के ऑपोजिट वाली लाइन पे इस वर्टेक्स से कुछ लाइंस आ रही हैं, तो हमने नीचे ये पार्टीशंस काउंट करनी है। जैसे कि इस लाइन की वजह से ये वाली लाइन का ये पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 2, और इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 कितना हो गया, 3 ट्राइंगल्स। इसी तरह से यहाँ पे ये देखो नंबर 1, नंबर 2, ये थर्ड पार्ट, और इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना हो गया, 6 ट्राइंगल्स, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इस तरह से इक्वेशन मैं आपको दे रही हूं, ये, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे बताना है कि कितने ट्राइंगल्स हैं, तो नंबरिंग कितनी हो रही है नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और इन सारों को अगर मैं ऐड करूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो ये कितना होगा, 21 ट्राइंगल्स। यानी इस फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं, 21। क्लियर है, कर लोगे ये शॉर्टकट, ठीक है। अब इसी शॉर्टकट का थोड़ा सा आगे देखो। अब ये थर्ड फिगर जो मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे ये वाली लाइन को अगर मैं इग्नोर कर दूं, इसको अगर मैं रब कर दूं, तो ये बाकी की फिगर बिल्कुल वैसी बन रही है ना। तो अगर चलो इसको मैं इग्नोर कर दूं तो इस ट्राइंगल में इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे, 3 ट्राइंगल्स होंगे। अब ये देखो, ये जो लाइन है, मतलब इस लाइन की वजह से ये एक छोटे वाला बन रहा है एक, और इसको अगर मैं इग्नोर करूं तो एक बड़े वाला ट्राइंगल बन रहा है इस तरह से।
तो ऐसे 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना यहाँ पर, तो कितने होंगे फिर इसमें? 6। तो हम इसको सिंपली कैसे करते हैं, मतलब अगर हमें काउंट करना है तो ये देखो 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये सबसे बड़े वाला 6। अब काउंटिंग शॉर्टकट से कैसे होगी? जो हम नीचे वो कर रहे थे कि काउंटिंग करके उसको ऐड कर रहे हैं, वो तो हमने कर ही लिया। जो रिजल्ट आ रहा है 3, उसको मल्टीप्लाई करना है पैरेलल लाइन से। ये देखो कितनी पैरेलल लाइंस है, एक ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन है, दूसरी ये लाइन है, तो कितनी पैरेलल लाइंस है? 2। तो इंटू 2 किया तो कितना आ गया? 6 ट्राइंगल्स। यानी इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं? 6। अच्छा यहाँ पे फिर देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, अगर मैं इनको ऐड करूं कितना हुआ? 6 मल्टीप्लाई पैरेलल लाइंस कितनी है? 2, तो 6 इंटू 2 कितना हुआ? 12 ट्राइंगल्स। ठीक है, इसके बाद इस फिगर में बताइए शॉर्टकट से कितना होगा? शॉर्टकट से कितना होगा? 9। बिल्कुल ठीक है, ये 1, ये 2 ऐड किया तो कितना बना? 3 मल्टीप्लाई कितनी पैरेलल लाइंस है? 1, ये 2, ये 3, तो इंटू 3 किया तो कितना आया? 9 ट्राइंगल्स। हाँ जी, क्लियर है? ठीक है, चलिए ये वाले में बताइए फिर। 18, ठीक है, ये 1 2 3 ऐड किया कितना बना? 6 मल्टीप्लाई कितनी पैरेलल लाइंस है? 3, इंटू 3 मीन्स 18 ट्राइंगल्स। ये वाला तो मैंने डिस्कस किया, ये 7th का आंसर बताइए। कुछ भी नया नहीं है, डिस्कस कर चुकी हूँ, मुझे सीधा आंसर चाहिए। सिक्सटी आ रहा है? 60 बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 ऐड किया तो कितना आया? 10 मल्टीप्लाई जितनी भी पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस कितनी है? देखो ये 1 2 3 4 5 6, तो इंटू 6 किया तो आंसर कितना आ गया? 60 ट्राइंगल्स। यानी इस फिगर में कितने हैं? 60 है। क्लियर हो गया? नोट कर लिया? सोल्यूशन नोट कर लो। डन, नोटेड। अब आपने मुझे इसमें बताना है कितने ट्राइंगल्स है। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आता रहता है किसी ना किसी पेपर में। इसमें बताइए कितने ट्राइंगल्स हैं। जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकता है इस क्वेश्चन में। नहीं, 10 नहीं है। हाँ जी, आंसर चलो इधर देखो, आसपास हो आंसर के। ये देखो, अगर मैं इस फिगर को इन 3 पार्ट्स में तोड़ दूं,
इसी फिगर के 3 टुकड़े हैं ये, है ना। जैसे कि ये आपका जो ये नीचे ये बना हुआ है, वो ये वाला हिस्सा बना दिया मैंने, फिर ये चीज को मैंने अलग कर दिया और इधर से ये चीज को मैंने अलग कर दिया, ठीक है, 3 टुकड़े बना दिए। अब इस हर टुकड़े में 3-3 ट्राइंगल है। इसके बीच में कितने हैं? 3। अभी किया ये हमने, है ना, कि ये देखो ये ट्राइंगल है, बीच में एक वर्टेक्स से लाइन आ रही है, तो कितने ट्राइंगल होंगे? 3। इसमें भी कितने होंगे? 3। 9 तो यही हो गए। अब ये तो टुकड़े के बीच में 3 है। अब ये तीनों टुकड़े जब आपस में जुड़ेंगे, उनके जुड़ने की वजह से, जैसे कि अगर मैं ये देखूं, ये जो लाइन है, ये वाली, ये लाइन, इस लाइन से कितने बनेंगे? ये जो, मतलब मैं इस लाइन की बात कर रही हूं, इस लाइन से 2 बनेंगे। ये देखो, इस लाइन से एक इधर बन रहा है 1, और इस लाइन के एक इधर बन रहा है 2। तो इस लाइन से कितने बन रहे हैं? 2। अगर मैं बात करूं ये वाली लाइन की, ये यानी कि इस लाइन की, तो इस लाइन से कितने बन रहे हैं? एक इस तरफ बन रहा है 1 और एक उस तरफ बन रहा है 2, तो यहां से भी 2 हो गए। और इसी तरह से अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ये वाली, इससे भी कितने बनेंगे? यानी कि इसकी बात कर रही हूं, एक इधर 1 और एक इधर 2, यानी 2 और, तो ये कितने हो गए हैं? 15, 15। और एक सबसे बड़े वाला, जो आउटर वाला है, बाहर वाला, ये सबसे बड़े वाला, ये तो काउंट ही नहीं हुआ। तो यानी कि पहले तो 3 वाले कितने हुए? 3। 2 वाले कितने हुए? 3। और एक सबसे बड़े वाला, तो टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं? 16 ट्राइंगल्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सबको ऐसे ही देख के ही पता लग जाता है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, आंसर 16 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, अब इसके बाद नोट कर लो, उसके बाद आगे फिगर्स में बना रही हूं, ये भी नोट कर लेना। हाँ जी, अब इनमें आपको बताना है कितने ट्राइंगल्स हैं, नोट करिए।
हाँ जी, हाँ जी, बताइए कितने हैं। सबसे पहले नाइन्थ में तो ऐसे ही पता लग जाएगा आपको कितने हैं, है ना। नाइन्थ वाले में कितने हैं, दो, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, यानी टोटल 2 ट्राइंगल्स, ठीक है। अच्छा, इसमें बताइए कितने हैं, 8, बिल्कुल ठीक है। ये देखो छोटे वाले, ये 4 बन रहे हैं ना, 1 2 3 4, छोटे वाले 4 है। अब इन छोटे वाले दो दो अगर मैं जोड़ूं, इन दोनों को जोड़ा तो ये बड़े वाला 5, इनको जोड़ा तो ये बड़े वाला 6, ये बड़े वाला 7 और ये बड़े वाला 8, 8 हो गए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी आपको काउंट करने हैं। इसमें कितने हैं, इस वाले में 11th 12, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये सारा काउंट करके आप मुझे बता रहे हो, आप सारे मुझे ये काउंट करके बता रहे हो कि कितने ट्राइंगल्स हैं। ये शॉर्टकट से कैसे होगा, आपने क्या करना है, यहाँ पे ना जो सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ ये कह लो कि ये स्पेसेस काउंट कर लो कितनी है, ठीक है। ये कितनी स्पेसेस है, स्पेस नंबर 1, सेकेंड स्पेस, थर्ड स्पेस और फोर्थ स्पेस। कितनी स्पेसेस बन रही हैं, 4 स्पेसेस टूट रही है ना, तो जितनी भी है उसका डबल कर दो। 4 स्पेसेस है तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8, यानी कि इस फिगर में आपके 8 ट्राइंगल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी स्पेसेस है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 2 कर दिया, है ना, 6 इंटू 2 कर दिया, ठीक है। तो 6 इंटू 2 कितना आ रहा है, 12 ट्राइंगल्स। हाँ जी, क्लियर है, ठीक है। तो मुझे नेक्स्ट का आंसर बताओ। हाँ जी, नेक्स्ट का आंसर बताओ, 16, बिल्कुल ठीक है। स्पेसेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16 ट्राइंगल्स। हाँ जी, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो, इसका मुझे बताओ कितना होगा। उससे पहले एक और चीज देखो, पहले यहाँ पे तो ये सारे आपने कर लिए, स्पेसेस काउंट कर रहे हो और डबल करते जा रहे हो, है ना। यहाँ पे ये काम नहीं करना, बस जब ये सिंगल लाइन होती है तो वहां आपके पास 2 ट्राइंगल है, पर जब ये लाइन 2 हो, फिर आगे 3 हो गई, फिर ये 4 लाइनें हो गई, वहां पे हमारा शॉर्टकट लग रहा है। ये तो ऐसे ही देख के पता लग जाता है, यहाँ पे शॉर्टकट की आज सच कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए, अब इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये देखो कैसे होगा, ये स्क्वायर के बीच में क्रॉस, ये देखो 10th वाला, ये भी तो ऐसा सही है कि स्क्वायर बना हुआ है और बीच में क्रॉस है। तो जब एक स्क्वायर के बीच में क्रॉस होता है या एक रेक्टेंगल के बीच में क्रॉस होता है, तब हमने क्या करना है कि उधर हमें पता ही है कि कितने ट्राइंगल्स होंगे, 8। यहाँ पे भी देखो इसके बीच में क्रॉस बना हुआ है, तो ये कितने ट्राइंगल्स होंगे, 8। और ऐसे से 2 स्क्वायर जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इनके जुड़ने की वजह से 2 एक्स्ट्रा बनते हैं, बड़े वाले दोनों के जुड़ने की वजह से। देखो ये वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से ये वाला बन रहा है 1, और ये वाले पॉइंट से ये वाला बन रहा है 2। तो जब भी देखो स्क्वायर के बीच में जब क्रॉस होता है तो कितने ट्राइंगल्स होते हैं, 8। और ऐसे से 2 स्क्वायर्स जब आपस में जुड़ेंगे तो एक्स्ट्रा कितने होंगे, 2। तो यानी कि 8 + 8 + 2 तो कितना हो गया, 18 ट्राइंगल्स। हाँ जी, क्लियर, डन। चलिए इसमें बताओ फिर, बिल्कुल ठीक है, 28, ठीक है। ये क्वेश्चंस ऐसे से हैं, अगर आपके पास ट्रिक्स हो ना तो आप 5 सेकंड में एक आंसर बता सकते हो, पर अगर आपको काउंट करना पड़े तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो शॉर्टकट से करना बहुत बेटर रहता है। ये स्क्वायर के बीच में क्रॉस है 8, अगेन स्क्वायर के बीच में क्रॉस 8, इसमें भी स्क्वायर के बीच में क्रॉस 8। अब जब ये दोनों स्क्वायर जुड़ रहे हैं तो कितने एक्स्ट्रा, 2। ये दोनों स्क्वायर जुड़ रहे हैं तो कितने एक्स्ट्रा, 2। और अब अगर मैं इन सबको ऐड करूं
जैसे कि 8 + 2 + 8 + 2 + 8, तो कितने हो गए? 28। यानी कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं? 28। इधर का सोल्यूशन नोट करके उधर भी सॉल्व करके बताओ। ये जो मैंने शॉर्टकट बताया ना, ये अब आपको हेल्प करेगा यहाँ पे। ठीक है, करो ट्राई। उस वाले में नहीं, बहुत पास हो। ये नोट कर लिए सारा? 29, बिल्कुल ठीक है। समझ रहे हो, जब ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, छोटे छोटे जुड़ के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उन कॉम्बिनेशंस की वजह से फिर बड़े बड़े एक्स्ट्रा भी बनते हैं। तो कभी भी ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हो ना छोटे छोटे फिगर्स के, तो उनके जुड़ने की वजह से कोई एक्स्ट्रा तो नहीं बन रहा, चेक जरूर किया करो। ठीक है, 29 ठीक है। अगले का 16 का? आंसर नहीं आया अभी तक? आसपास आ गए हो। एक्स्ट्रा देखो कितने बन रहे हैं। 41, बिल्कुल ठीक है। चलो इधर देखो, चलो ये वाली फिगर देखो पहले। तो यहाँ पे आपका स्क्वायर के बीच में क्रॉस वाला जो पैटर्न है, मतलब ये वाला, ऐसे से कितने पैटर्न बन रहे हैं ये बताओ? 3 बार ना। एक तो ये रहा स्क्वायर के बीच में क्रॉस, एक ये रहा स्क्वायर के बीच में क्रॉस, एक ये रहा स्क्वायर के बीच में क्रॉस। तो एक ऐसे पैटर्न में 8 होते हैं, तो यानी कि टोटल कितने हो गए? 24। 8 + 8 + 8। फिर मैंने आपको यह सिखाया था कि जब भी ऐसे से दो पैटर्न आपस में जुड़ते हैं, कि स्क्वायर के बीच में क्रॉस, ऐसे से दो पैटर्न जब भी आपस में जुड़ते हैं, उनके जुड़ने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा बनते हैं। ठीक है, वो एक्स्ट्रा कितने हैं? देखो, ये दोनों जब जुड़ेंगे तो कितने बनेंगे? 2। ये दोनों जब जुड़ेंगे तो कितने बनेंगे? 2। मतलब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आ सकती है, तो मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ मैं किन की बात कर रही हूँ। देखो, इस पॉइंट से ये वाला बना एक, और इस पॉइंट से ये वाला बना। ठीक है, फिर इसी पॉइंट से इधर की तरफ ये वाला बन रहा है, और इस पॉइंट से ये वाला। तो वही कॉम्बिनेशंस 2 बार आ रहे हैं ना, एक तो इधर आ रहा है कॉम्बिनेशन और एक इधर आ रहा है, 2 स्क्वायर्स का कॉम्बिनेशन। तो यानी 2 + 2। इतना आया समझ? ठीक है, अब इसके अलावा एक्स्ट्रा कौन सा है? देखो, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना कि कभी भी हमने सीख लिया कि स्क्वायर में क्रॉस होता है तो 8 होते हैं। हमने सीख लिया ऐसे से 2 स्क्वायर जब जुड़ते हैं तो 2 एक्स्ट्रा बनते हैं। और जब ऐसे से स्क्वायर जो है वो एल शेप के पैटर्न में जुड़ते हैं, ये देखो एल की शेप नहीं बन रही, चाहे वो इस तरह से हो चाहे इस तरह से हो, मतलब एल की शेप किसी भी तरह से हो, पर जब भी इस तरह से स्क्वायर क्रॉस जो हैं वो एल पैटर्न में इकट्ठे जुड़े हुए मिले आपको, तो एल शेप में ये सबसे बड़ा, ये देखो ये वाला ट्राइंगल बनेगा, ये वाला। ये तीनों स्क्वायर्स का कुछ कुछ एरिया ले रहा है ना। तो यानी कि एल पैटर्न की वजह से एक और स्क्वायर बन रहा है, तो इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो आंसर क्या होगा?
29 ट्राइंगल्स। हाँ जी, क्लियर? ठीक है, अब ये भी आंसर आपने बिल्कुल ठीक बताया है कि सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं कि स्क्वायर के बीच में अगर क्रॉस है, ठीक है, तो एक स्क्वायर के बीच में अगर क्रॉस है तो कितने होते हैं? 8। तो ऐसे से कितने स्क्वायर बन रहे हैं? 4। तो यानी कि 8 + 8 + 8 + 8, ठीक है। ऐसे से 2 स्क्वायर जब जुड़ते हैं तो 2 बनते हैं ना। तो यहाँ कितने कॉम्बिनेशंस है, कितनी बार जुड़ रहे हैं बताइए? 3 बार, ठीक है। ये दोनों जुड़े 1, ये दोनों जुड़े 2 और ये दोनों जुड़े 3, ठीक है। तो 3 बार जुड़ रहे हैं यानी 2 + 2 + 2, ठीक है। अब यहाँ पे टी शेप बन रही है ना। तो एल शेप मैंने बताया कि एल शेप में एक बनता है, तो जो टी शेप होती है, टी शेप में तो 2 एल आ रहे हैं, एक तो इधर की तरफ आ रहा है और एक इधर की तरफ आ रहा है। तो एल शेप में अगर एक बनता है तो टी शेप में फिर कितने बनेंगे? एल शेप के 2 बनेंगे। ये कौन से 2 है मैं दिखा देती हूँ, देखो ये वाला, मतलब अगर मैं ये वाला रब कर दूं, पोर्शन ये वाली साइड रब कर दूं, तो ये और ये, और अगर मैं ये वाली साइड रब कर दूं तो ये और ये वाली लाइन बन गए 2। तो यानी 1 + 1 और एक्स्ट्रा आ गया। और टी शेप में एक और बनता है, एल शेप में एक ट्राइंगल बनता है, ठीक है। और क्योंकि एल शेप यहाँ 2 बार बन रही थी तो 2 ट्राइंगल बन गए, और टी शेप की वजह से भी एक ट्राइंगल बनता है। देखो टी शेप में किस तरह का बनता है, ये देखो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और बन गया। तो इन सबको अगर आप ऐड करो तो ये आपका 32, ये आपका 6, ये आपका 2 और ये आपका 1, तो टोटल आपके कितने हो गए? 41 ट्राइंगल्स, ठीक है। क्लियर है? चलिए इसमें अब आपको बताना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो कर चुके हैं वहीं से पता लग जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आंसर इसका 44 है। अब ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स में आजकल बहुत आ रहा है और ज़्यादा दिमाग चलाने वाला भी है। सिंपल सा आपको दिख ही रहा होगा, इतना सिंपल लग नहीं रहा ये, पर अगर आपने समझ लिया कि इसमें हो क्या रहा है तो बहुत सिंपल है। देखने में नहीं लगता ये सिंपल, बट वैसे ये बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो पहले तो ये 17 वाला देखो, 17 वाला डिस्कस कर लेते हैं। 17 में स्क्वायर में क्रॉस की वजह से कितने बनते हैं? 8। तो इसमें ऐसे से कितनी बार पैटर्न बन रहा है? 4 बार, है ना। एक येरा स्क्वायर, एक येरा और एक येरा और एक येरा। और कॉम्बिनेशंस कितने बन रहे हैं? 2 स्क्वायर क्रॉस वाले जो जुड़ते हैं, ऐसे वाला कॉम्बिनेशन इसमें कितनी बार बन रहा है? 4 बार। एक तो देखो इस लाइन पे दोनों, ये दोनों जुड़ रहे हैं, फिर ये वाली लाइन पे ये दोनों जुड़ रहे हैं, फिर ये वाली लाइन पे ये दोनों जुड़ रहे हैं, फिर इस लाइन पर ये दोनों जुड़ रहे हैं। तो 4 हो गए, 4 बार हो गया, तो यानी 2 + 2 + 2 + 2। अब इसमें ना एल पैटर्न, जो मैंने आपको एल का पैटर्न बताया, वो भी बन रहा है 4 बार। ये देखो कैसे, अगर मैं ये चीज रब कर दूं, ये वाला अगर मैं पोर्शन रब कर दूं, तो ये बाकी 3 की एल शेप है। अगर मैं इसको रब कर दूं तो ये बाकी 3 की एल शेप है। इसको हटा दूं तो बाकी 3 की एल, इसको मतलब इन चारों में से एक एक हटाती जाऊं तो बाकी 3 की एल शेप बनती जा रही है। तो यानी कि एल शेप की वजह से 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। तो उसके बाद आपके कितने हो गए? 44 ट्राइंगल्स, अगर हम इन सबको ऐड करें।
ठीक है, क्लियर हुआ? चलो फिर सॉल्यूशन नोट कर लो और उसके बाद ये वाला अब आपने ट्राई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करो इसको ट्राई। ये सारा नोटेड है ना इधर का? हुआ किसी का? ज़्यादा बता रहे हो, कम है? 29, बिल्कुल ठीक है। चलो, अब अभी तक जो आपने सीखा है ना, वही सब यहाँ पे है। आपको याद होगा कि हमने जब इस तरह की फिगर की थी कि ट्राइंगल में ऐसे एक लाइन होती है, तो इसमें कितने ट्राइंगल्स होते हैं? 3। और एक हमने अभी किया स्क्वायर में जब क्रॉस होता है तो कितने ट्राइंगल्स होते हैं? 8। वही तो मिल रहा है यहाँ पर। ये देखो, सबसे पहले तो ये देखो, ये ट्राइंगल है जिसके बीच में ऐसे लाइन है। तो ये अगर मैं इतना देखूं, मतलब सिर्फ इतना पोर्शन अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो कितने ट्राइंगल्स हैं? 3। ठीक है। उसके बाद अगर मैं स्क्वायर, ये देखो ये स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर में क्रॉस है, मतलब अगर मैं अब इतना पोर्शन देखूं, ठीक है, तो ये स्क्वायर में क्रॉस की वजह से आपके कितने बन रहे हैं? 8। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब उससे आगे देखो, ये ट्राइंगल है जिसमें एक लाइन है, इसमें कितने बनेंगे? 3। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये स्क्वायर है जिसमें कि क्रॉस है, इसमें कितने बनेंगे? 8। उसके बाद देखो, ये ट्राइंगल है जिसमें लाइन है, कितने बन रहे हैं? 3। आया समझ? तो ये इन टुकड़ों में कितने बन रहे हैं वो तो हमें लग गया पता। अब ये सारे टुकड़े जब जुड़ेंगे आपस में तो एक्स्ट्रा बड़े वाले कितने बन रहे हैं वो ढूंढ लेते हैं। असली तो देखो, काउंटिंग छोटे वालों में प्रॉब्लम आती है, काउंटिंग करनी पड़े ना तो छोटे वालों का होता है कि मिस हो जाए, बड़े वाले तो फटाफट मिलते हैं। तो छोटे वाले तो हमने शॉर्टकट से ही कर लिए ना। अब इसके एक्स्ट्रा देखने हैं कितने बन रहे हैं। अब इसके अलावा देखो कौन सा बन रहा है, ये देखो, अगर मैं इस लाइन से देखूं
ये इधर की तरफ एक ये बन रहा है ट्राइंगल। अच्छा इधर से देखो इस लाइन की तरफ, मतलब उधर बन रहा है तो इधर भी बनेगा। ये दो हो गए, है ना। अब इसी लाइन से इधर की तरफ ये देखो, ये तीसरा हो गया। और फिर जैसे इधर बन रहे वैसे इस लाइन से भी बनेगा, इस लाइन से ये वाला 4। ठीक है, तो 4 और हो गए ना आपके, है ना। तो चलो फिर टोटल देखते हैं। यहाँ पे 3 + 8 + 3 + 8 + 3 + 4, ये एक्स्ट्रा वाले 4 है। ठीक है, तो इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो टोटल आपके कितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं? 29 ट्राइंगल्स। हाँ जी, क्लियर है, डन। ठीक है, तो ये वाली फिगर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको बताती जा रही हूँ कौन सी इंपॉर्टेंट है। ये फिगर काफ़ी एक्सपेक्टेड होती है। डन, आगे बढ़े। इनमें बताइए, सिंपल है, ये आता है पेपर में ऐसा सा भी और है भी सिंपल। ऊपर वाले में और नीचे वाले में? नीचे वाले में ध्यान से देखना। पास हो आंसर के। हाँ जी, टेन है। चलो इधर देखो, मिल गए थे। चलो इधर देखो, पहले तो छोटे वाले देखते हैं कितने हैं। ये 1 2 3 4 5 6, ये छोटे वाले 6 हो गए। और ये बड़े वाला ये देखो, ये 7 और इधर से ये बड़े वाला 8। तो यानी कि कितने हो गए आपके? 8 ट्राइंगल्स। क्लियर? ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ छोटे वाले कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, 5 तो आपके हो गए छोटे वाले। ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा देखते हैं कितना बन रहा है। देखो ये वाले वर्टेक्स से अगर मैं देखूं, ये वर्टेक्स बन रही है, ये वर्टेक्स जो है वो आपकी यहाँ पे ऐसे भी बन रही है ना। मतलब अगर मैं ये देखूं कि 1 + 3 का कॉम्बिनेशन, मैं ये नंबरिंग से कर देती हूँ, 1 + 3 के कॉम्बिनेशन से एक ट्राइंगल बन रहा है। ये देखो, ये 1 और ये 3, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देखो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ना। एक आपका 1 और 4 का बन रहा है ना, 1 + 4 से बन रहा है। इस वर्टेक्स से एक आपका 3 के साथ बन रहा है, एक आपका 4 के साथ बन रहा है ना। ये बात समझ आई? चलो फिर अब 2 से देखते हैं, 2 से किसके साथ बन रहा है। तो 2 के साथ एक तो 4 के साथ जुड़ के बन रहा है ये वाला ट्राइंगल, तो आपका एक तो 2 + 4 के कॉम्बिनेशन से बन गया। इधर एक 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, देखो ये वाला, है ना। तो एक आपका 2 + 5 से बन गया। ठीक है, इधर से अगर आप देखो तो 3 के साथ किस किस का बन रहा है? 3 के साथ 1 ऑलरेडी हो चुका है ना। और ये 3 के साथ ये 5 वाला अभी नहीं हुआ, तो यानी एक 3 और 5 के कॉम्बिनेशन से, तो यानी कि 3 + 5। क्लियर? ठीक है, आगे 4 + 2 हो चुका है और 4 + 1 वो भी हो चुका है। फिर 5 + 2 हो चुका है और ये 5 + 3 वो भी हो चुका है। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5 और, तो आंसर कितना आ गया?
10 ट्राइंगल्स। क्लियर है? सीधा देखो ना, ये कितने वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स, ये दूसरा वर्टेक्स, ये तीसरा वर्टेक्स, ये चौथा वर्टेक्स और ये पांचवा वर्टेक्स, तो टोटल 5 और। समझ आ गया सबको? ठीक है, तो ऊपर वाले में 8 है और नीचे वाले में 10 है। नोटेड? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट। अब इनमें बताने हैं कितने ट्राइंगल्स हैं। देखो, इनमें ट्राइंगल्स बताने का शॉर्टकट का फॉर्मूला है 3n-4। इसमें ये n क्या है? देखो, n है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, जो आपको बड़े बड़े ओरिजिनल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ना, उनकी नंबरिंग। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूं कि n कितना होगा, तो ओरिजिनली ये एक है और ये दूसरा, तो n कितना हो गया? 2। ऐसे ही यहाँ बताओ n कितना होगा? एक, ये वाला, उसके अंदर ये वाला, उसके अंदर ये वाला, तो कितना हो गया? 3। अगले में देखते हैं कितना है n? 4। इसमें n कितना है? 5। ये बड़े वाला, ये उसके अंदर वाला 2, ये 3, ये 4 और ये 5। क्लियर है? ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने बताया आपको 3 × 2, सॉरी, देखो यहाँ पे आपका पता है क्या है, जैसे कि n जो है वो तो आपने कर लिया 2, वैसे तो फर्स्ट वाले में ऐसे ही काउंट हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला आपका है 4n-3। ठीक है, तो 4 × 2 8 - 3 कितना हो गया? 5 ट्राइंगल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पे 4 × n कितना होगा? 3 - 3, 12 - 3 कितना हुआ? 9 ट्राइंगल्स। ठीक है, यहाँ पे n कितना है? 4, तो 4 × 4 16 - 3, तो आंसर क्या होगा? 13 ट्राइंगल्स। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 5, सो 4 × 5 20 - 3 यानी 17 ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये कर लेना 4n - 3 का फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, नोट कर लिया सारा? चलिए, अब लास्ट पैटर्न है।
ये, ठीक है। अब इसमें अगर मुझे बताना है कि कितने ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, इसमें काउंटिंग करने बैठोगे ना बहुत बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे कि ये वाला ट्राइंगल है, फिर ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, फिर अच्छा नीचे भी बन रहे हैं, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है। इसमें काउंट करना तो बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है अगर आपको काउंट करना पड़े तो, ठीक है। बट काउंटिंग का भी अगर इसका मैं मेथड आपको बताऊँ ना, एक टेक्निक से काउंट करोगे तो एक्यूरेट बताओगे, ठीक है। फॉर्मूला तो मैं बता ही रही हूँ, शॉर्टकट तो मैं बता ही रही हूँ, पर काउंटिंग टेक्निक भी बहुत मैटर करती है। मैंने आपको क्या बोला हुआ है, छोटे से बड़ा करना है ना, तो पहले मिनिमम साइज का काउंट करो, फिर जिनकी वर्टेक्स ऊपर है, वर्टेक्स अब मतलब जो ऐसे है, ऐसे वाले अलग से काउंट कर लो, फिर जिनकी वर्टेक्स नीचे है यानी जो ऐसे है उनको अलग से काउंट कर लो। एक पैटर्न में काउंट करोगे तो काउंटिंग कभी भी मुश्किल नहीं होगी, पर प्रॉब्लम सारी टाइम की पड़ जाती है, ठीक है। अगर ये टेक्निक मैं आपको बताऊं सॉल्व करने की और आपको सारे मैं गिन के दिखाऊं, पर टाइम तो लगा गिनने में, प्रॉब्लम तो टाइम की है ना, टाइम नहीं है, शॉर्टकट चाहिए, सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसीलिए इसका शॉर्टकट देखो क्या है, सबसे पहले हमें पता करना होता है कि n कितना है, ठीक है। n होता है नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस, कि यहाँ पे पैरेलल लाइंस कितनी है, तो आप देख सकते हो कितनी पैरेलल लाइंस है, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी पैरेलल लाइंस है यहाँ पर आपकी 6, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 6, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले तो कर देना है n का स्क्वायर, n का स्क्वायर करोगे तो हमें पता लगेंगे कि यूनिट ट्राइंगल कितने हैं, ठीक है। तो n मतलब 6, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, ये समझ आया। अब 6 का अगर आपने स्क्वायर की है, फिर हमने क्या करना है, n-1 कर देना, तो कितना आ गया 5, फिर हमने n का तो स्क्वायर करके पहले आपने पता कर लिया कि कितने यूनिट ट्राइंगल है, अब हमने पता करने है कि वर्टेक्स अप वाले कितने हैं, ठीक है। तो n-1 किया तो कितना आया 5, हमने क्या करना है 5 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 4 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 3 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 2 की क्यूमुलेटिव और 1 की क्यूमुलेटिव, ये बताने के लिए कि वर्टेक्स डाउन में कितने हैं, ठीक है। तो 5 की क्यूमुलेटिव होती है 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये होता है 4 + 3 + 2 + 1, ये होता है 3 + 2 + 1, ये होता है 2 + 1 और ये होता है 1। इतना समझ आया। पहले क्या किया, n का स्क्वायर, मतलब सिंपल सा देखो n 6 था ना, तो 6 का तो कर दिया स्क्वायर, 5 की क्यूमुलेटिव ले ली, फिर 4 3 2 1 सबके क्यूमुलेटिव ले ली, और ये सारे आपके क्या हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स है, मतलब कुछ मैं छोड़ नहीं रही हूँ। 5 से पीछे 4 होता है, 4 से पीछे 3, 3 से पीछे 2, 2 से पीछे 1, किसी को मिस नहीं किया। पर अब अगर मुझे वर्टेक्स डाउन चाहिए, वर्टेक्स डाउन वाले कितने हैं ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, n-3 करना है, जैसे हमने यहाँ n-1 किया ना, ये हमने क्या करना है n-3, तो 6 - 3 करके कितना आया 3, फिर हमने क्या करना है 3 की क्यूमुलेटिव, फिर 1 की क्यूमुलेटिव, हमने यहाँ पे क्या करना है ऑल्टरनेट नंबर्स की क्यूमुलेटिव लेनी है। तो जैसे कि 3 की क्यूमुलेटिव क्या होती है 3 + 2 + 1, और 1 की तो क्यूमुलेटिव क्या होगी 1। अब आपको ज्यादा क्लैरिटी के लिए एक छोटा सा एग्जांपल बता रही हूं कि मान लो n की वैल्यू है 10, तो हमने क्या करना है 10 का स्क्वायर, 9 की क्यूमुलेटिव, 8 की क्यूमुलेटिव, 7 क्यूमुलेटिव, 6 क्यूमुलेटिव, 5 क्यूमुलेटिव, 4 क्यूमुलेटिव, 3 क्यूमुलेटिव, 2 क्यूमुलेटिव, 1 क्यूमुलेटिव, 10 - 3 किया कितना आया 7, 7 क्यूमुलेटिव, 5 क्यूमुलेटिव, 3 क्यूमुलेटिव, 1 क्यूमुलेटिव, एक एक छोड़ के। तो वर्टेक्स अप में तो कंसेक्यूटिव है, वर्टेक्स डाउन में ऑल्टरनेट है, और इन सबको ऐड करना है। तो ये तो आपका कितना है 36। अच्छा, अगर आप इन सबको ऐड करो तो कितना आता है 35, इनको ऐड करो तो कितना आता है 7।
यानी कि 36 प्लस 35 प्लस 7 कितना हो गया आपका 78 ट्राइंगल्स। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, एक और पॉइंट सुनो फिर। ये जो मैंने वर्टेक्स डाउन बताया n-3, इसका मतलब क्या है कि -3 अगर मैं कर रही हूं, मतलब जब आपका n 4 होगा या 4 से बड़ा होगा तभी वर्टेक्स डाउन बनेगा, नहीं तो वर्टेक्स डाउन बनेगा ही नहीं। यानी कि वर्टेक्स डाउन बनता ही कब है? इफ n इज इक्वल टू 4 और 4 ऑनवर्ड्स। अगर n 3 है या n 2 है तब वर्टेक्स डाउन होगा ही नहीं, फिर सिर्फ आपका यूनिट ट्राइंगल होगा और वर्टेक्स अप होगा। शॉर्टकट क्लियर है? ठीक है, आ गया समझ? डन कर लोगे अब? ठीक है, अब इसको मैं एक बार आपको काउंटिंग से भी रिलेट करके दिखा रही हूँ कि कैसे होगा। अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है चीज़ों की अगर आपको ये पता हो कि शॉर्टकट बना कैसे। ठीक है, यूनिट ट्राइंगल पता है कौन से हैं? ये छोटे वाले, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। मैं कितना टाइम लगाऊंगी इन सारों को काउंट करने में? तो सीधा n की वैल्यू निकाल के n का स्क्वायर करके मुझे पता लग गया यूनिट ट्राइंगल कितने हैं। वर्टेक्स अप देखो, वर्टेक्स अप टॉप पॉइंट से शुरू करते हैं, इस पॉइंट से। इस पॉइंट से ये वाला तो हमने यूनिट ट्राइंगल में काउंट कर लिया ना, क्योंकि ये छोटे वाला है। इसको तो इग्नोर कर देंगे क्योंकि 36 में काउंट हो चुका है। एक ये वाला 1, एक ये वाला 2, एक ये वाला 3, एक ये वाला 4 और एक ये वाला 5। तो इससे तो कितने बने? 5। उससे एक रो नीचे आते हैं, इससे देखते हैं। इससे देखो, ये हो गया एक, ये हो गया, ये तो हमने यूनिट ट्राइंगल में काउंट कर लिया है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। इससे भी फिर आप काउंट करोगे तो कितने आएंगे? 4। अच्छा, उससे नीचे आओगे ना तो ये 3 बनेंगे, इससे 3 बनेंगे, इससे 3 बनेंगे। उससे नीचे आओगे तो इस पॉइंट से 2, इस पॉइंट से 2, इस पॉइंट से 2 और इस पॉइंट से 2। फिर उससे नीचे इस पॉइंट से 1, इससे भी 1, इससे भी 1, इस पॉइंट से भी 1 और इस पॉइंट से भी 1। आप देख रहे हो ये वर्टेक्स अप वाले मैंने क्या किया, ये देखो 5, 4, 3, 2, 1, 5 की क्यूमुलेटिव, 4, 3, 2, 1, 4 की क्यूमुलेटिव, 3, 2, 1, 3 की क्यूमुलेटिव, 2, 1, 2 की क्यूमुलेटिव और 1, 1 की क्यूमुलेटिव। ऐसे ही नीचे से जब काउंट करोगे तब भी पैटर्न बनता है, तो उससे आपका वर्टेक्स डाउन हो रहा है। समझ आया? ठीक है, तो काउंटिंग करना चाहते हो सकती थी पर टाइम लगता, प्रॉब्लम सारी टाइम की है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है? कर लोगे अब? तो अब ये टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम न्यू टॉपिक करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो बताओ। नहीं?